आज आपको मानवता का वो चेहरा दिखाना चाहता हूं जिस पर भारत मां गौरव करती है। आज 74वां गणतंत्र दिवस है और पूरी दुनिया में जहां भी इंडिया के लोग बाहर या इंडिया में स्वयं लोग रहते हैं, भारत मां को नमन कर रहे हैं, क्योंकि आज संविधान का सबसे बड़ा दिन है। आज ही हमने संविधान को अंगीकार किया था और उसी संविधान जो बाबा साहब ने हम सब लोगों को जीने का, हम सब लोगों को अच्छा काम करने का और जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने का एक जिम्मेवारी दी थी और एक कर्तव्य दिया था। आज उसी कर्तव्य को करते हुए हम सब लोग एकत्रित हैं टाटा वर्कर्स यूनियन रेस्ट हाउस। अपने आप में टाटा काफी है, टाटा नाम ही काफी है। तो ये जगह इसलिए पुनीत है क्योंकि यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स रहते हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो हमारे टाटा नगर के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, रहते हैं और उनको सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है जो एक मानवता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उनको स्वस्थ और अच्छा होने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करूंगा, केदार चाचा। हम लोग इनको चाचा ही कहते हैं क्योंकि इनके पुनीत सेवा से यहाँ के पेशेंट्स को भोजन और अन्य सुविधाओं को मुहैया करवाया जाता है। चाचा जी, आज के डेट में आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे पूरे राज्य और देश के वासियों को, क्योंकि ये काम सबसे बेस्ट और सबसे अनुकरणीय है। सारे कार्य को छोड़ के मैं यही संदेश देना चाहता हूँ लोगों को, इस तरह की सेवा जो आज यहाँ हो रही है, ऐसी सेवा सब अपने क्षेत्र में लोग करें और जो संस्थाएं फालतू के खर्च करते हैं वो इसी कार्य में करें। और अगर जैसे किसी का जन्मदिन है, मेजर एनिवर्सरी है, उसमें जो खर्च करते हैं उसको वहाँ खर्च नहीं करके यहाँ आकर के लोगों की शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक युवा साथी से बात करूंगा, आज के दिवस में आपका क्या मन में भाव है, क्योंकि आप सेवा से बहुत जुड़े हुए हैं। मैं श्याम प्रचार संघ का प्रेस प्रवक्ता हूँ और आदरणीय चाचा जी के आदेश को हम लोग पालन करते हैं और आज कंटिन्यू 9 महीना से कैंसर पेशेंट के बीच में भोजन और भी बहुत सी जैसे तकलीफ होती है उनके लिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं हमारे श्याम प्रचार संघ से जुड़े और जिसका जो किसी का जन्मदिन है, चाहे शादी का सालगिरह है, वो लोग नहीं मना करके वो आकर के यहाँ पर ये सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खास करके हमारे बड़े भाई गार्जियन टुन्नू चौधरी संजीव भैया का भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि रात में अगर हम लोग 2 बजे भी उनको फ़ोन किए हैं तो उन लोग फ़ोन उठाए हैं और तुरंत हम लोग का काम किए हैं। महाकाल ऐसे अध्यक्ष को हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखे, ऐसा हम लोग कामना करते हैं। कहा जाता है कि जिसके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद हो उसको कौन क्या बिगाड़ेगा। उन्होंने वही बात कही। अब मैं बात करूंगा हमारे बीच आए हुए बहुत खास मेहमान की जो बहुत बड़े जिम्मेवारी को निभाते हैं टाटा कंपनी में और पूरे झारखंड में बहुत बड़ी सेवा है इनकी, एएन ठाकुर जी। तो मैं एएन ठाकुर सर से कहना चाहूंगा कि आप आए और आपके चेहरे की भाव से मेरे को ये लगा कि मानवता से कितने आप जुड़े हैं और जो इस भाव को देखेगा वो कहेगा कि आपकी सेवा यहाँ भी होगी और जहाँ भी आप होते होंगे भारत माँ की सेवा होती रह रही होगी। क्या कहेंगे आज के दिवस में यहाँ पे आप थोड़ा? सबसे पहले तो आप सभी को 74th रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामना। हमने सुना काफ़ी था, यहाँ आके आज रियलाइजेशन हुआ आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कभी कभी जहाँ भी जाते हैं बट आज यहाँ आने के बाद एक अजीब और अच्छा तरह का एहसास हो रहा है और मैं खुद को अपने आप को प्रेरित महसूस कर रहा हूँ और मैं आप लोग को एक कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली भी और अपने डिपार्टमेंट के जेडीसी के तरफ से भी हर संभव यथासंभव जो भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यूनियन के उस अध्यक्ष जो अपने आप में अध्यक्षता तो यूनियन की करते हैं लेकिन मानवता के सेवा के लिए 24/7 टुन्नू चौधरी जी युवा नेता भी हैं और युवाओं के प्रेरणा भी है। तो आज के दिवस में भैया क्या कहेंगे कि जहां आप खड़े हैं मानवता यहीं से शुरू होती है, क्या कहेंगे आज? धन्यवाद आपको, आपने मानवता को खड़ा हुआ तभी आप लोग सब जगह का कार्यक्रम सुन के
मम्मी कहाँ है? आ इधर आ। धन्यवाद सुनो भैया। मैं इतना जरूर कहूं कि टाटा कंपनी में दो पार्ट हैं, एक मैनेजमेंट और दूसरा यूनियन। एक सिक्के के दो पहलू। मैनेजमेंट अच्छे प्रबंधन के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है और यूनियन सेवा में पूरे विश्व में जानी जाती है। तो ये दोनों का मिसाल कोई दे नहीं सकता। एक एग्जाम्पल देकर जरूर मैं छोड़ूंगा, क्योंकि रतन टाटा जी का जिक्र हुआ है। जब कभी टाटा जी अपने कार में जा रहे थे तो एक 4 परिवार की फैमिली एक स्कूटी पे जा रही थी, और वो स्कूटी को देख करके कहते हैं क्या बरसात हो रही है, ये चारों परिवार में छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, ये तो असुरक्षित भी हैं और भीग भी रहे हैं, कैसे बचेंगे ये सब। तो उनके साथ जो सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि सर इतनी कोई कम कीमत की गाड़ी नहीं आती, नहीं तो ये लोग भी गाड़ी खरीद सकते थे। वो तुरंत अपने ऑफिस में जाते हैं और मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि सबसे कम कीमत पे कैसे कार बनाई जा सकती है, 24 आवर के अंदर में हमको रिपोर्ट चाहिए। और तब ही नैनो कार की शुरुआत होती है बनना। और वो नैनो कार हमारे गरीब के घरों तक, हमारे उन लोगों के घरों तक जो कार का सपना देखते थे, पैसा नहीं होता था लेकिन अपने बच्चों के साथ हिफाजत में बरसात से बचते हुए, धूप से बचते हुए अपने जीवन को और अपने सपनों को सरोकार करने में लगे हुए हैं। तो टाटा सेवा के लिए जानी जाती है, टाटा सर्विस के लिए जानी जाती है, टाटा मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। टाटा पूरी दुनिया में अपनी दबदबा, अपने बिजनेस, अपने प्रोटोकॉल और अपनी सिस्टम और अपनी ग्रेटनेस के लिए जाना जाती है। हम लोग गौरवान्वित हैं कि हम लोग भी टाटा के ही कहीं न कहीं कंसर्न हैं और जमशेदपुर के निवासी हैं। नमस्कार। हरिवल्लभ सिंह आरसी हमारे संस्था के अध्यक्ष, हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केदार जयसुखा जी और टाटा वर्कर यूनियन के बहुत ही लोकप्रिय और हम सबके बड़े भाई टुन्नू भैया, हमारे विष्णुपुर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत जी, हमारे डीएसपी साहब और अरविंद नाथ जी ठाकुर जी आज यहाँ पर ही पधारे हैं। श्याम प्रचार संघ इनका हार्दिक अभिनंदन करता है। और सबसे पहले अतिथि का सम्मान हमारे हिंदू शास्त्र में है, तो मैं सबसे पहले हमारे संस्था के कैलाश जी अग्रवाल से मैं निवेदन करूंगा कि वो माला और शॉल हमारे अभिभावक चाचा जी हरिवल्लभ सिंह आरसी जी को माला और शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज भैया। अब मैं किसान आदिवाल से निवेदन करूंगा कि हमारे संस्थापक आदरणीय केदार चाचा को माला और शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। अब मैं विनोद जी कावड़िया से मैं निवेदन करूंगा कि वो टुन्नू भैया को माल और शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। हड़बड़ी है ना, सब खोल के रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अशोक जी मित्तल से निवेदन करूंगा कि आदित्यनाथ ठाकुर जी का माला और शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। अब मैं हम लोग जो खाना चालू किए हैं इसमें अशोक आदिवाल जी हमेशा आकर के सेवा दे रहे हैं।
और बहुत दुख की बात है कि आज इनकी वाइफ का वहां पर ही बेंगलोर में डेमो चल रहा है और बाप बेटा यहाँ कंटिन्यू यहाँ पर ही सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे शख्स के लिए एक बार ताली जरूर बनती है। अब मैं अशोक आजीवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे थाना प्रभारी और हम सबके बड़े भाई, इनका हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहा है, विष्णु प्रसाद जी राउत को माला पहनाकर स्वागत करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे दोस्त और इस यहाँ के विजय पांडे जी जो बहुत ही सुंदर तरीका से यहाँ व्यवस्था को संभालते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डीएसपी साहब को माला और शाल पहनाकर उनका स्वागत करें। बोलो महाकाल महाराज की जय, बोल श्याम प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया। अब मैं आज हमारे अतिथि बड़े भैया आदित्यनाथ ठाकुर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द हमारे बीच रखें। सबसे पहले तो आप सभी को 74वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। यहाँ आज आके अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि जो माहौल है, इनफैक्ट आज जब चारों तरफ देख रहे थे तो बहुत अच्छा हमको लग रहा था। और आज सच पूछे तो मेरे 51 साल के कैरियर में कई बार हमको अपॉर्चुनिटी मिला है इस तरह के फंक्शन को अटेंड करने का। आज प्रोबेबली हमको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है जिस कॉज से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आभारी हूँ इस पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और टाटा वर्कर्स यूनियन को हमेशा इस तरह के काम के लिए जाने जाते हैं। टाटा स्टील भी इस तरह के काम हमेशा करते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोग को विश्वास एंड आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो भी व्यक्तिगत तौर पे या हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी पॉसिबल होगा वो हम लोग जरूर कंट्रीब्यूट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्यनाथ जी। अब मैं हमारे बिष्णुपुर थाना प्रभारी आदरणीय विष्णु प्रसाद जी राउत जी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द। धन्यवाद मुन्ना जी। बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की यहाँ पर मौजूद सबों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग धन्य हैं कि हम लोगों को आप लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, इसलिए अपने आप को धन्य समझता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मुन्ना जी या विजय जी जब हमको याद किए, मैं आया और आप लोगों के बीच में उपस्थित रहा और सेवा करने का मौका मिला। मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं है, बस मैं इतना कहूँ। और आप मानव के रूप में आपकी सेवा हो रही है, तो आप ईश्वर के रूप में आप मौजूद हैं। धन्यवाद। अपने छोटी सी चोंच में 2 बूंद पानी भर के उस घर में जहाँ आग लगा था जाके गिराती थी। चिड़िया बार बार जाती थी, छोटी चोंच में 2 बूंद पानी भर के उस आग बुझाने का प्रयत्न करती। बंदर उतने के खिला के हंसता। लास्ट में बंदर ने कहा, तुम्हारा 2 बूंद चोंच में पानी से घर का आग बुझ जाता। चिड़िया क्या बोली, इतिहास गवाह रहेगा, घर में आग लगा था और बंदर खिला के हंस रहा था और चिड़िया कंट्रीब्यूट कर रही थी, तो कंट्रीब्यूट के नाम पर चिड़िया किया। तो आज हम लोग का कर्तव्य है, सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है CSR, टाटा स्टील CSR करती है, लेकिन अभी हम लोग ईच एंड एवरी पर्सन को कंट्रीब्यूट करते हैं। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर केदार चाचा एंड टीम को जो 9 महीना से यहाँ पर आप लोग का देखभाल कर रहे हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं, इसका एक एक्सटेंशन करेंगे, 70 बेड का कैंसर रेस्ट हाउस होगा जो काफी नया और काफी अच्छा और काफी भव्य और सुंदर होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग पेशेंट्स और अटेंडर का रहने का इंतजाम कर सके। क्योंकि यहाँ बेड का अभाव है, लेकिन लोग मानते नहीं है, दुखित लोग चादर और गद्दा बिछा के नीचे सोते हैं। उम्मीद है कि उसका काम जारी है पीछे,
तो 6-7 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। और यथाशक्ति टाटा वर्क सुनील, टाटा वर्क सुनील में एक ही नारा है जो आप लोग देखे होंगे यूनियन के जो बैनर के नीचे, सेवा हमारा लक्ष्य। धन्यवाद।